Parul. I'm from Lucknow, Uttar Pradesh. I'm pursuing for civil services. But my question is कि जब भी हम कोई प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या लाइफ में हम कोई अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है कि एक टाइम पे, एक सर्टेन मोमेंट पे हमें ऐसा लगने लगता है कि हाँ, जो हम सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं अभी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे ये सारी चीजें हमारा आज छीन रहा है हमसे। पारुल जी, पहले एक बात बताइए कि आपको आईएएस बनने के लिए कहा किसने था? सर, ये मेरा खुद का डिसीजन है। हाँ, मैंने खुद का डिसीजन था। चलो अच्छी बात है। तो आपका कोई ड्रीम है, कोई गोल है, कोई ख्वाब है, करेक्ट, कि आप वहां पहुंचना चाहती हैं, वो बनना चाहती हैं? यस सर। करेक्ट। अब बात यहाँ पर आती है, जब हमारा ड्रीम, हमारा गोल, हमारा ख्वाब है, हमें पता है कि काफी दूर है वो, उस तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कुछ पता नहीं है। कहीं पे पहुंचने के लिए बहुत सारी, एक रास्ता है ए पॉइंट और एक रास्ता है बी पॉइंट। ए से बी तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का, अच्छे समय का, खराब समय का सामना तो करना ही पड़ता है इंसान को। ये जब चूज हमने किया है यहाँ तक पहुंचना, तो ये भी हमने चूज किया कि ए से बी के बीच में जो भी मुश्किलें आएंगी वो हमें ही झेलनी है, खुद हमें ही वो परेशानियां झेलनी है, हमें ही मुश्किलात झेलने हैं। हम क्या करते हैं, हम उन मुश्किलों को झेलना चाहते नहीं है और हम चाहते हैं कि हम बी पॉइंट तक पहुंच जाएं। करेक्ट। हमें उस नौकरी से प्यार है, हमें उसकी प्रोसेस से प्यार नहीं है। पढ़ाई करने से ज्ञान हासिल होता है, पढ़ाई करने से समझदारी बढ़ती है अगर सही तरीके से की जाए। लेकिन अगर सिर्फ इसीलिए की जाए कि किसी तरह हम वहां पहुंच जाएं और ये प्रोसेस खत्म हो जाए, तो इसमें ना हम हमेशा सैक्रिफाइस ही करते रहेंगे। मतलब को ये ना हर स्टूडेंट की लाइफ में आता ही है, जहां उसको लगता है कि बाकी सब थोड़े मजे कर रहे हैं, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं, मैं शायद पढ़ रही हूँ और इतना क्यों पढ़ना है यार, पढ़ पढ़ के थक भी जाते हैं। करेक्ट। Exactly, sir. It comes in my mind sometimes. I just don't know what to do that time. तो एक काम क्यों नहीं करते, हम थोड़ा बैलेंस नहीं कर सकते कि यार थोड़ा सा पढ़ो, मतलब जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, साथ में कोई ऐसी चीज भी करो जो थोड़ा एनर्जाइज करे, जहाँ पे थोड़ा मजे भी कर सको। देखो, हर चीज को बैलेंस में करते हैं। अगर हम 18 घंटे पढ़ते रहेंगे तो पढ़ाई हमारे दिमाग में हावी हो जाती है। मतलब ऐसा होता है, जब मैं नचपल्ली में था और मैं 18 घंटे डांस कर रहा था, तो नींद में भी डांस ही याद आ रहा था, वो स्टेप्स ही याद आते हैं। तो क्या होता है ना, फिर आप उसको एंजॉय करना बंद कर देते हो। तो आपको बीच बीच में ब्रेक्स देने जरूरी है। जैसे अगर हम सेशंस भी करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ मंडे टू फ्राइडे सेशंस हो, सैटरडे संडे ब्रेक हो, ताकि मैं रेजुविनेट हो सकूं, देन अगेन आई कैन कम बैक ऑन मंडे। कोशिश करके हम इसको थोड़ा मॉडरेशन में, बैलेंस में करें। Yes, sir. क्योंकि वो कभी कभी ना बैलेंस जब हिल जाता है तो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है। तो मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर दिन में 6 घंटे पढ़ना है, तो 6 घंटे के बाद डिसाइड कर रखें कि 1-2 घंटे मजे भी करने हैं। लेकिन मजे तब होंगे जब 6 घंटे पढ़ाई होगी, उसके बाद कर पाएंगे। कोशिश पूरी करूंगी। तो मुझे ना बैलेंस बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो ड्रीम है, जो ये गोल है, ये मेरा है और इसे मैंने ही देखा है, तो मुझे अचीव करना है। लेकिन अगर उस प्रोसेस में मैं वीक पड़ जाऊंगी, तो फिर वो गोल भी मुझसे दूर हो जाएगा और उस जर्नी का जो एक मजा है ना अपना अलग, जैसे आपने सर बोला था कि एंजॉय द प्रोसेस, तो वो भी नहीं हो पाएगा और फिर चीजें सेक्रीफाइस ही लगेंगी और फिर वो चीज और मुश्किल होती चली जाएगी, क्योंकि टाइम रुकेगा नहीं बिल्कुल मेरे लिए। सर, अभी मेरा एग्जाम है 4 अक्टूबर को, तो अभी इसीलिए मैं अभी लास्ट 2 मंथ से मेरी प्रिपरेशन बहुत ही, मतलब एक टफेस्ट शेड्यूल टाइप में मैंने बना रखा है, तो थोड़ा वैसे चल रही है। तो ये बस हार्डली मेरे पास 15 डेज बचे हुए हैं। तो इन डेज में मैं ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि मैं खुद को प्रेशराइज भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अब कम दिनों में अगर प्रेशर हावी हो गया तो वो भी डेस्परेट होना ही हो जाएगा एक तरीके से, और फिर एग्जाम टाइम में वो चीजें सारी ना एकदम गायब हो जाएंगी माइंड से जो मैंने पढ़ी। जब जब आप डेस्परेट हो जाओगे किसी चीज के लिए, वो चीज आपसे और दूर हो जाएगी। जब जब आप एंजॉय करोगे चीजों को, तो चीजें पास में आएंगी। देखो, जब तक दिमाग खुला नहीं होगा, जब तक दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, तब तक सवालों के जवाब भी नहीं आएंगे। दिमाग को अटकाना नहीं है, फंसाना नहीं है एग्जाम के प्रेशर में। दिमाग को खुला रखना है। जितना खुला रहेगा उतना दिमाग में से नए नए जवाब निकलेंगे, वो जवाब जो ऑलरेडी आपको आते हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्रूशियल टाइम है। थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करो, थोड़ा सा खुश रहो। तो 15 दिन जितनी तैयारी मांगता है उतनी करनी। 15 दिन डबल ट्रिपल एक्स्ट्रा करने की जब कोशिश करते हैं, तो दिमाग को प्रेशराइज करते हैं। एग्जैक्टली अभी ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, रिलीफ लग रहा है। ऐसा लग रहा है सारे बैगेजेस हट गए।
यस। ऐसा होता है, लाइफ अपने आप कुछ बैगेजेस लेकर आती है, फिर धीरे धीरे हमें उसको छटकना पड़ता है, फिर दोबारा पटरी पर आना पड़ता है और फिर नई शुरुआत करनी पड़ती है जिंदगी की। दिस इज हाउ लाइफ इज। बस ज्ञान बढ़ाते रहो। देखो, योर योर लेवल ऑफ सक्सेस विल नेवर एक्सीड योर लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। जितनी आपकी ग्रोथ होती है ना एज ए ह्यूमन बीइंग, उतनी ही बड़ी सक्सेस मिलती है आपको। ऐसा नहीं होगा कि सक्सेस बहुत बड़ी मिल जाएगी लेकिन आपकी ग्रोथ इतनी सी है। सर एक चीज़ तो मैंने एक्सपीरियंस की है, अभी आपने ये चीज़ बोली तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया है कि इस प्रिपरेशन में ज़रूरी नहीं है कि हाँ हर कोई यहाँ पे आकर आईएएस बनता ही है, बहुत से बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, बट इस प्रिपरेशन में इंसान बहुत अच्छे से ग्रो करता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपना ये फील की है, जहाँ पे दुनिया एक्सट्रीम्स के चक्कर में भाग रही है, वहाँ पे मैंने अपने आप को न्यूट्रल पाया है। तो इन चीज़ों में वो समझ जो है टाइम के साथ ना डेवलप हुई है, चीज़ों को पढ़ के, चीज़ों को दोनों एंगल्स को समझ के, तो तब अपने आप को मैं न्यूट्रल रख पा रही हूँ वहाँ पे। मैं कहीं सभी चीज़ों को लेकर के मैं बायस नहीं हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ बोलनी है तो वो भी मैं किसी एक फेवर में नहीं बोल सकती, किसी एक स्ट्रीम में मैं नहीं जा रही हूँ, मैं अपने आप को न्यूट्रल पा रही हूँ। तो ये चीज़, तो ये ग्रोथ मैंने अपने अंदर फील की है जो मुझे भीड़ से अलग लग रही है अपने आप में। बहुत तो अच्छे। सर इसका क्रेडिट आपको भी ज्यादा है, क्योंकि थ्रू सेशन को सीखा है, फिर उनको जब मतलब अप्लाई किया तो तब ये चीज निकल के आई है थोड़ा सा दिमाग में। वरना चीजें पहले भी होती थी पर ऐसे नहीं हो रही थी जिस तरह से अभी हो रही है। अभी समझ आ रही है कि हाँ अभी जो मेरे साथ हो रहा है एग्जैक्टली मैं उसे समझ पा रही हूँ कि वो हो क्या रहा है, और उसमें जो अपनी ग्रोथ हुई है उसे भी मैं समझ पा रही हूँ। तो सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, व्हाट यू बिकम इन दिस प्रोसेस। देखो बी पॉइंट तक तो पहुंच ही जाओगे, एग्जाम का रिजल्ट कुछ भी हो, करेक्ट। ए पॉइंट से हमने शुरुआत की थी कई महीनों पहले या कुछ साल पहले, मुझे पता नहीं। ए पॉइंट से शुरुआत की थी बी पॉइंट तक पहुंचने की, लेकिन बी पॉइंट पे जब पहुंचोगे, इसका रिजल्ट आपके फेवर में होगा नहीं होगा ये तो ऊपर वाला तय करेगा, ये तो वक्त तय करेगा, करेक्ट। बट व्हाट यू बिकम इन दिस प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी इज योर ग्रोथ। और उस ग्रोथ को कोई आपसे छीन नहीं सकता जिंदगी में। वो ग्रोथ आपको नए नए रास्ते देगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज देगी, आप सोच भी नहीं सकता वो सब कुछ दे देगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।